जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मसूद आलम है और हम जो है ओमेगा के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशनिस्ट ग्रेजुएट्स और एस्पिरेंट्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के ऊपर कुछ डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर आमिर सुल्तान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो है वो मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो वेलकम डॉक्टर साहब आपको इस जी। डिस्कशन के अंदर। थैंक यू डॉक्टर मसूद। तो डॉक्टर असल में ये जो है ना डिस्कशन का जो प्राइम पर्पज है वो तो ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिबेट करें। तो मैं अगर आपसे एक पहला सवाल ये पूछूं कि हेल्थ किसी भी माशरे में यानी कि जब हम जो भी माशरा होता है उसके अंदर इंसान ही होते हैं, तो इंसान की वेलफेयर के ऊपर ही सारी स्टेट काम करती है और लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो उसमें हेल्थ कितना बड़ा फैक्टर है एक ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। ये देखें मसूद भाई, ये तो बड़ी जनरल सी ऑब्जर्वेशन है और एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी सोसाइटी की जो प्रोडक्शन है, किसी भी सोसाइटी की जो ग्रोथ है, उसके अंदर बेसिक रोल तो हेल्दी इंडिविजुअल्स का ही होता है। कि जो सेहतमंद लोग हैं वो फिजिकल वर्क भी करते हैं, वो मेंटल वर्क भी करते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क भी करते हैं। इन सारे एस्पेक्ट से सोसाइटी कलेक्टिवली आगे बढ़ती है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि एक सेहतमंद मुआशरा ही एक तरक्की याफ्ता मुआशरा बनता है और उसकी मनाजिर को तय करता है। और उसमें ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिस पे आज अगर हम गौर करें तो हमें अंदाजा होगा कि हम इस वक्त जो है वो बहुत सारे पहलू जो हमें हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट है, शायद ये एक पहलू भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप देखें इस वक्त दुनिया की जो लीडरशिप्स है, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े लीडर, बड़े ममालिक के सदर हैं या थिंक टैंक्स हैं और जो पॉलिसी मेकर हैं, वो किस एज ग्रुप के लोग हैं? तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मोस्टली जो है ना वो 60 70 80, ये जो डेकेड्स ऑफ लाइफ है, मोस्टली आपको ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग जो दुनिया की पॉलिसी मेकिंग में रोल और लीडिंग रोल के ऊपर आपको नजर आएंगे, वो इस डेकेड्स के होंगे। और जो है ना उससे जो पिछली लाइफ है, जो कि आपके जो है ना 20 और 30 के डेकेड्स में, ये जो फर्स्ट 3 डेकेड्स ऑफ लाइफ होते हैं, उसमें तो बेसिकली इंसान जो है वो चीजों को लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है, बेसिक्स ऑफ सोसाइटी एंड योर प्रोफेशन आप उसको सीखते हैं। 30 के बाद आप में मेच्योरिटी आना शुरू होती है। आप उसको जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं और उसको फेस करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को। और ये 40 50 और 60 का जो डेकेड्स, 3 डेकेड्स के अंदर आपके अंदर मेच्योरिटी आती है। और उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इस 30 40 और 60 वाले डेकेड्स में। तो उस टाइम में आपने अर्न करना है, अपनी जो है वो फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने बच्चों की ग्रोथ करनी है, ये सारे फैक्टर्स भी उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। 60 के अबव जाके आप देखते हैं तो फैमिली सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है, बच्चे अपने अपने चीजों में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहता। आप इकोनॉमिकली भी उस स्टेज पे आ जाते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन पे हो जाता है। तो वो उसके बाद की जो लाइफ का टाइम है, वो एक्चुअली वो टाइम आता है जो आप सोसाइटी को देते हैं। और आप बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर से बाहर निकल के सेल्फलेस हो के किसी भी सोसाइटी के लिए वर्क कर सकते हैं। अब हमारा डिलेमा ये है कि अगर हम अपनी एवरेज लाइफ देखें तो वो 60 to 65 के बीच में फ्लैक्चुएट कर रही है। तो उसका मतलब ये मुझे समझ में आता है एज ए हेल्थ प्रोवाइडर कि उसका मतलब ये है कि एक बंदा जो है वो और जब 45 से 50 साल की उम्र का होता है तो वो बीमारियों के प्रोसेस से गुजरना शुरू हो जाता है। और बीमारियों से गुजरते गुजरते वो 60 से 65 के बीच में इस दुनिया से चला जाता है, हमारी सोसाइटी की एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ का जो स्टेटस है। तो अब वो बंदा जिसको पिछले 2 3 डेकेड्स के अंदर अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस था और अब वो इस स्टेज पे आ रहा था कि वो सोसाइटी को जो है वो अपना एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर सर्व कर सके, वो इस दुनिया से चला जाता है। तो अब ये एक बड़ा मेन डिफरेंस है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी हमारी कम है, उतना हमारा एक्सपीरियंस कम है, मिच्योरिटी कम है, हम नहीं इसका चीजों में। यार ये मसला है कि वो जो है ना हमें कहा जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर लीडरशिप मौजूद नहीं है। वो जो है ना कि हमारे यहाँ जिस तरह आप बात करें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी अच्छी नहीं है और फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये दोनों चीजें अल्टीमेटली मिलके आपको अंदाजा होता है कि
हमारी सोसाइटी जो है ना उसी विशेष सर्कल में चल रही है, और जो है उसके बाद जो है हम अपनी जो डिजायर्ड ग्रोथ है, डिजायर्ड जो प्रोग्रेस है उसको अचीव कर नहीं कर पा रहे। तो जो आपका क्वेश्चन था कि किसी भी सोसाइटी के लिए हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, तो ये नो डाउट इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मेरे ख्याल में दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हेल्थ का रोल नहीं है। हेल्थ मेन फैक्टर है जिसकी बेस के ऊपर सोसाइटियां ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं, और उसमें ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपके पास जितने एक्सपीरियंस्ड और गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ के साथ जो लोग इंडिविजुअल होंगे इन द लेट डेकेड्स ऑफ लाइफ, वो उतना ज्यादा आपकी सोसाइटी को मेच्योरिटी और ग्रोथ की तरफ लेकर